बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो कि है नशे की बीमारी पर, कि नशे को हम बीमारी क्यों कहते हैं, और हम कहते हैं या कोई और भी कहता है, और अगर कोई और कहता है तो वो कौन कौन है जो कहता है, और हम किस वजह से कहते हैं कि नशा बीमारी है। तो इस पे तो और भी लेक्चर्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। यानी कि आज का जो लेक्चर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए और भी इसके हिस्से चलते रहेंगे। जैसे कि पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, 3 इस तरह चलते रहेंगे। बहरहाल ये मैं बाद में बता दूंगा कि हम इसको बीमारी क्यों कहते हैं और किस वजह से हम इसको बीमारी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हरफ आखिर जो है वो आखिर में बता दूंगा। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है जो मैंने आज लिखे हैं, क्योंकि वो आगे पीछे हो जाएंगे फिर, तो एक तरतीब के साथ मैंने लिखे हैं और उनका इंशाल्लाह एक खुलासा भी मैं पेश करूँगा बाद में। आज जो है एक थोड़ी सी तफसीली वीडियो है, तफसील मतलब 4-5 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, नशे की बीमारी। दुनिया में दो निज़ाम हैं बीमारियों के लिए। जो बीमारियों के जो क्राइटेरिया है, या किसी चीज़ को, किसी मसले को बीमारी तस्लीम करने के लिए और तस्लीम कराने के लिए दो निज़ाम हैं। एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, सब लोगों ने सुना होगा, जो कि उसने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एक किताब, मैं कहूँगा किताब उन्होंने शाया की है, जिसमें तमाम बीमारियों को, जिस्मानी और जहनी सारी बीमारियाँ उसमें शामिल हैं। एक किताब चाहे तो उसको फॉलो किया जाता है। अब जो बीमारियाँ हैं, सारी बीमारियाँ उसमें शामिल हैं। आजकल इसका जो वर्जन चल रहा है वो है ICD-10, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ICD-10, 10th उसका वर्जन चल रहा है आजकल। दूसरा जो है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने शाया की है किताब, इसको कहते हैं DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। उसमें सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स है, जहनी बीमारियां है, जहनी और दिमागी बीमारियां, जहनी बीमारियां हैं उसमें। तो उसका जो है ICD-10 जो है वो 2007 से इस्तेमाल हो रहा है। 2007 के बाद ICD का नया वर्जन नहीं आया। और अभी जो DSM यूज़ हो रहा है, जो APA ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने शाया की है किताब, DSM है, उसका 5वां वर्जन, 5th वर्जन 2013 में शाया किया गया था, जो कि आज तक इस्तेमाल हो रहा है। ICD-10 में दो चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया है नशे की बीमारी को एक्सप्लेन करने के लिए। एक है हार्मफुल यूज़, एक बंदा है वो नशा इस्तेमाल करता है और नशे के इस्तेमाल से उसको नुकसानात पहुंच रहे हैं। मैंने एक पिछली वीडियो में बताया भी था कि शराब जो है वह किसी हद तक अमेरिका में वो इजाज़त है, उसकी अलाव है, क़ानूनी है। तो उस हद से अगर बंदा तजावज़ करता है, ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अब बीमारी लग गई, ठीक है। और अगर उस हद के अंदर रहकर बंदा इस्तेमाल करता है तो कोई मसला नहीं। हमारे माशरे में ऐसा नहीं है, ना हमारे दीन ने, मज़हब ने इजाज़त दी है, ना हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है। और दूसरी, पहली चीज़ हमने क्या बताई, ICD-10 में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में हार्मफुल यूज़ है, नुकसानदेह इस्तेमाल है, ऐसा इस्तेमाल जिससे नुकसानात हो रहे हों। दूसरी जो चीज़ है वो डिपेंडेंस सिंड्रोम है, कि उसमें इन्हिसार वाली अलामतें, कि उसके बगैर बंदा कोई काम काज ना कर सके, उसको तकलीफ़ें हो रही हों। इसको आगे चलकर फिर हम इंशाल्लाह तफसील से बयान करेंगे। DSM में सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है DSM 5 में। इससे जो पहले जितने भी वर्जन थे 1, 2, 3, 4, उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, यानी कि नशे का ऐसा इस्तेमाल, जैसे हमने हार्मफुल यूज़ की बात की उसमें ICD-10 में, तो उससे मिलता जुलता लफ्ज़ था सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर। 5वें वर्जन में, 5th वर्जन जो है DSM 5 जो है, उसमें SUD, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अब्यूज़ को हटा दिया है। उसमें 11 क्राइटेरिया है, 11 बातें बताई गई हैं, कि इन 11 बातों में अगर 2 से 3 बातें किसी बंदे में पाई जाए तो उसको हम कहेंगे कि हल्की सी नशे की बीमारी है, माइल्ड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। अगर 4 से 5 बातें एक किसी बंदे में पाई जाए तो फिर हम कहेंगे कि मॉडरेट जो है, हल्की से ज़्यादा नशे की बीमारी है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। और अगर 6 या 6 से ज़्यादा बातें पाई जाए तो फिर हम उसको कहेंगे कि शदीद किस्म की है, सीवियर टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है।
उसमें पहली बात क्या है कि एक बंदा शुरू में जितना नशा कर रहा होता है तो ज़रूरी बात है वो बहुत थोड़ी मकदार इस्तेमाल कर रहा होता है, बहुत कम मकदार इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उस मकदार से उसको मज़ा आ रहा होता है। फिर एक वक्त आता है कि उस मकदार से उसको मज़ा नहीं आ रहा होता, तो पुराने मज़े को हासिल करने के लिए उसको मकदार बढ़ानी पड़ती है उसको। तो मतलब पहला क्राइटेरिया जो है उसका वो ये हो गया कि पुराने मज़े को हासिल करने के लिए उसको मकदार बढ़ानी पड़े, और उसको टॉलरेंस भी कहते हैं, बर्दाश्त भी कहते हैं, उस पर अलग से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि वो नशा अगर छोड़ने की कोशिशें भी करे या नशा इवन के कम करने की भी कोशिश करे तो उसमें नाकाम रहता है, कामयाब नहीं होता, नशे की मकदार कम भी नहीं कर सकता। तीसरी जो बात है वो ये है कि उसने जितनी मकदार सोची हुई है नशे की, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, मैंने शुरू की बात की, शुरू में एक बंदा सिगरेट के 2-4 कश लगाने से भी सिगरेट में उसने नशा इस्तेमाल किया हो, मिला दिया हो, चरस है और पाउडर है, हेरोइन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो उसने मिलाई है और 2-4 कश लगाने से उसको मज़ा आ रहा होता है। और फिर दूसरी हमने बात की कि उस मकदार को कम करें, तो चले 2-4 कश की नहीं, हम एक सिगरेट की बात करेंगे। एक सिगरेट पीने से उसको मज़ा आ रहा होता है और वो हाई हो जाता है, इंटॉक्सिकेट हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उसने ये सोचा होता है, एक वक्त आता है कि फिर वो यही सोच रहा होता है कि भाई मैं एक सिगरेट पे गुजारा करूँगा, मगर उसके सामने 2-3 सिगरेटें अगर आ जाएं तो फिर वो एक से ज़्यादा पी लेता है। तो जितनी मकदार उसने सोची होती है उस मकदार से उसका गुजारा नहीं होता, बल्कि मकदार बढ़ा देता है। एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें ये है कि जो टाइम उसने सोचा होता है कि भाई मैं 10 मिनट में नशा करके आ जाऊंगा, तो 10 मिनट नहीं, बल्कि जब वो करने के लिए बैठ जाता है, चला जाता है नशा करने के लिए, तो जो टाइम उसने सोचा होता है, जो टाइम उसने नशे के लिए मुख्तस किया होता है, उससे कहीं ज़्यादा टाइम नशे पे गुजार देता है। यानी कि 10 मिनट का मैंने बता दिया कि 10 मिनट उसने सोचे होते हैं कि 10 मिनट मैं करके आऊँगा, तो वो 15-20 मिनट गुजार के आ जाता है, आधा घंटा लगा के आता है। चौथी बात जो है कि ज़रूरी बात है, जब नशा किया जाए तो एक वक्त तक उसके असरात रहते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी आधी मकदार जिस्म से निकल जाती है, तो ज़रूरी बात है फिर जिस्म और मांग रहा होता है, तो उसको क्रेविंग कहते हैं, तलब कहते हैं, तो उसको नशे की तलब होती रहे। पांचवी जो बात है कि नशा इस्तेमाल करने की वजह से उसके रोज़मर्रा के ताल्लुकात में मसाइल पैदा हों, तो हम उसको नशे की बीमारी कहेंगे। छठी बात, नशे से मुतालिक जितनी सरगर्मियाँ होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा वो टाइम सर्फ कर रहा होता है, खर्च कर रहा होता है, बहुत टाइम लगा रहा होता है। उसके लिए सरगर्मियाँ क्या क्या है? नशे के लिए जगह ढूंढना, नशे के लिए पैसे इकट्ठे करना, नशा ढूंढना, और फिर नशे के लिए बैठ के नशा करते रहना। सातवीं बात है कि ज़रूरी बात है वो बहुत ज़्यादा टाइम नशे के लिए निकाल रहा होता है, खर्च कर रहा होता है उस पर, नशे पे, तो अपने लिए तो उसके पास टाइम कम होता है, तो अपने कामों के अपने लिए, अपने कामों के लिए, मुआशरे के लिए उसके पास टाइम बहुत कम होता है और बहुत कम वक्त उसके लिए सर्फ करता है, खर्च करता है। नशे की वजह से उसके जिस्म और जहन पे मुज़िर असरात, ख़तरनाक असरात जो है वो मुरतब होना शुरू हो जाए। नवी बात जो है, नवा क्राइटेरिया जो है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहा होता, नशे के इस्तेमाल की वजह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहा होता। 10वां क्राइटेरिया जो है वो ऐसे हालात में जो फिज़िकली डेंजरस हो, ख़तरनाक हालात में भी वो नशे का इस्तेमाल जारी रखता है, जैसे ड्राइविंग करते हुए कोई ज़्यादा बीमारी है, वो खुद बीमार है, कोई और बंदा बीमार है, उस हालत में भी वो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर ड्राइविंग की मिसाल ऐसी है कि ज़रूरी बात है सीट पे बैठ के कुछ भी हो सकता है, मगर उस वक्त भी नशा का जो मरीज़ है वो नशा इस्तेमाल कर रहा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने शेयर करके बताई है हमें, मगर बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी। और आखिरी जो क्राइटेरिया है कि नशे का इस्तेमाल अगर कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो फिर त्रोटक या तोड़ की जो तकलीफ़ें हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स हैं, वो शुरू होती है। तो ये 11 बातें हैं, 11 क्राइटेरिया है। इनमें से अगर दो या तीन बातें किसी बंदे में पाई जाए तो हम कहेंगे उसको माइल्ड टाइप की सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। अगर 4 से 5 बातें किसी बंदे में पाई जाए तो हम क्या कहेंगे कि मॉडरेट टाइप की सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। और
6 से ज़्यादा बातें पाई जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये सीवियर टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है। मैंने पहले की थी कि हम इसको बीमारी क्यों कहते हैं, तो भाई हम इसको बीमारी इसलिए कहते हैं, ये तो बहुत लंबी हिस्ट्री है कि 1930 1930s में इस पे बात हो गई कि ये बीमार अल्कोहलिज्म जो है, शराब जो है ये एक बीमारी पैदा करती है, उसको अल्कोहलिज्म कहते हैं। फिर जाके 50s में दूसरे नशों को भी बीमारी में शामिल किया गया, मगर कुछ लोगों ने इनको शामिल किया। फिर जाके 1980s में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO जिसकी हमने बात की, उसने भी इस बात को तस्लीम किया कि हाँ नशा एक बीमारी है। तो एक मुहर उस पर लग गई, लेबल लग गई कि भाई नशा बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया ना, तो कोई माने या ना माने ये बीमारी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवाल उठा रहे होते हैं। आजकल जो एक मसला हुआ है कोविड-19 का, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग तसब्जुब का शिकार है, सोच विचार कर रहे होते हैं। मगर WHO ने कह दिया कि बीमारी है, वायरस वैक्सीन इसके लिए लगवानी है, तो वही लगवानी है क्योंकि WHO ने कह दिया। तो उनकी बहुत सारी तंजीमें, उनका नाम लेना जो है बिला वजह वीडियो उसकी वजह से लंबी हो जाएगी। तो शॉर्टकट बात यह है कि WHO ने कह दिया कि बीमारी है तो बीमारी है। और इसकी तफसील जो है कि नशे से और क्या क्या जिस्म में, दिमाग में, बकाया जिस्म में क्या क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, इस पर इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।